आज हम बात करने वाले हैं अरावली की दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे अरबों साल पुराने पहाड़ों को सिर्फ कागज पर मिटाया जा रहा है। और इसके पीछे ना पर्यावरण, पैसा और राजनीति का एक बहुत गहरा खेल चल रहा है। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। मतलब सोचिए, 2 अरब साल पुराना पहाड़ कोई कैसे गायब कर सकता है भला, वो भी एक 700 किलोमीटर लंबी रेंज को जो ना जाने कब से वहां खड़ी है। इसका जवाब है उसकी परिभाषा बदलकर। जी हां, बस एक छोटा सा ब्यूरोक्रेटिक, मतलब एक कागजी बदलाव। और इसी एक बदलाव में छिपा है इस पूरे संकट का राज। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में बहुत ही विनाशकारी हैं। तो इस बदलाव के खतरे को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ क्यों नहीं है, क्यों इन्हें उत्तर भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, ये एक कुदरती दीवार है। 700 किलोमीटर लंबी दीवार जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली, यूपी, हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। यही नहीं, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये फेफड़ों यानी ग्रीन लंग्स की तरह है। करोड़ों लोगों तक जो साफ हवा पहुंचती है ना, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए अब सीधा आते हैं इस विवाद की जड़ पर। वो क्या है? सरकार की वो नई परिभाषा, एक ऐसी परिभाषा जिसमें इतनी ताकत है कि वो कागज पर ही अरावली के वजूद को मिटा सकती है। तो सरकार ने एक 2 हिस्सों वाला नियम बनाया। अब पहली नजर में देखने पर ये बस एक टेक्निकल रूल जैसा लगता है ना, कि भाई 100 मीटर ऊंचाई हो और 500 मीटर के अंदर 2 चोटियों। लेकिन असल खेल इसकी बारीकियों में ही छिपा हुआ है। और असली चालाकी यही है, पहाड़ को नापने के तरीके में। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई एक स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब सी लेवल से नापी जाती है, एक फिक्स्ड बेस से। लेकिन इस नए नियम में क्या है कि अरावली की ऊंचाई उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। और बस सारा खेल यहीं पर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अरावली के आसपास का जो इलाका है वो खुद ही सी लेवल से काफी ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई पहाड़ी समुद्र तल से तो 190 मीटर ऊंची है, लेकिन आसपास की जमीन से सिर्फ 90 मीटर ऊंची है। तो नई परिभाषा के हिसाब से वो पहाड़ है ही नहीं। इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा वो सच में चौंकाने वाला है। इस नई परिभाषा के लागू होते ही अरावली की 90%, जी हां 90% से ज्यादा पहाड़ियां कानूनी तौर पर पहाड़ की कैटेगरी से ही बाहर हो जाएंगी। और जो चीज कानूनी तौर पर पहाड़ है ही नहीं, उसे फिर बचाया कैसे जाएगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस बदलाव के पीछे कौन लोग हैं? किसे फायदा हो रहा है इस पूरी चीज से? जवाब बहुत सीधा है, पैसा। जैसे ही ये पहाड़ियां कानूनी तौर पर पहाड़ नहीं रहेंगी, रियल एस्टेट कंपनियों, माइनिंग लॉबी और बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने वालों के लिए समझिए कि दरवाजे ही खुल जाएंगे। अरावली की जमीन पर फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन और खुदाई कर सकता है। और ये होता कैसे है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, शेल कंपनियां, मतलब सिर्फ कागजों पर बनी कंपनियां जिनका इस्तेमाल संरक्षित जमीन खरीदने के लिए किया जाता है। दूसरा, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर अवैध रूप से लग्जरी फार्म हाउसेज और कॉलोनियां बना दी जाती हैं। और तीसरा, जाहिर है, बड़े पैमाने पर माइनिंग, जिसमें पत्थर, बजरी से लेकर कीमती खनिज तक सब कुछ खोदकर निकाल लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें छोटे मोटे लोग शामिल हैं। कांत एनक्लेव मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है। इसमें साफ कहा गया है कि जमीन खरीदने वालों में पूर्व चीफ जस्टिस, सांसद, मशहूर क्रिकेटर, बड़े बड़े अधिकारी और नेता तक शामिल थे। जब इतने पावरफुल लोग शामिल हो तो आप समझ सकते हैं कि इसे रोकना कितना मुश्किल हो जाता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में होगी। नहीं, अरावली के विनाश का असर वो तो हम अभी देख रहे हैं। और जो सबूत सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, रोंगटे खड़े कर देगा। पिछले कुछ ही दशकों में सिर्फ राजस्थान की बात करें तो वहां की 25% अरावली पहाड़ियां खनन की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, मतलब नक्शे से ही मिट गईं। और इसका असर सीधा हमारे मौसम पर। एक स्टडी के मुताबिक जहां 1973 में इस इलाके में 101 दिन मानसून रहता था, वहीं 2009 आते आते ये सिर्फ 25 दिन का रह गया। 101 से सीधा 25 दिन, कितना बड़ा फर्क है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक मल्टी लेवल एनवायरमेंटल डिजास्टर है जो एक साथ हो रहा है। एक तरफ रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली का प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और जमीन के नीचे पानी का संकट तो हर दिन गहरा ही रहा है।
लेकिन जब सरकारें और कंपनियां ये सब कर रही थीं, तो एक और चीज हुई। देश के आम नागरिकों ने अपनी आवाज उठाई। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटी। नवंबर में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस नई 100 मीटर वाली परिभाषा को मंजूरी दी, राजस्थान और हरियाणा में लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। सरकार ने बीच बचाव की कोशिश की, एक प्रेस रिलीज भी निकाली, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और आखिरकार इसी पब्लिक प्रेशर के चलते सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर एक अस्थायी रोक लगानी पड़ी। तो अब अरावली का भविष्य एक नई एक्सपर्ट कमेटी के हाथों में सौंप दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये समिति वाकई अरावली को बचा पाएगी, या फिर ये भी उन ताकतवर लॉबीज के दबाव में सिर्फ वक्त खींचने का एक और तरीका बनकर रह जाएगी? इस लड़ाई का आखिरी नतीजा क्या होगा, ये देखना अभी बाकी।